सकता है जिसका वेद मत में दृढ़ विश्वास है। अवेदज्ञ सत्य बात को नहीं समझ सकता। सुन लीजिए, वेदांत का मंत्र है श्रवणा बहुवीर्योपलब्ध है। आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान बहुतों को सुनने के लिए मिलता। श्रणो तो भी भवो या न विद्यु, जिनकी प्रकृति राजस है या तामस है वो सुन करके भी नहीं जान सकते। अब ये मान्यता हमारी है। हाँ, हमने वेदों को पढ़ा, हमारी वेद में श्रद्धा है। हाँ। गुरु में श्रद्धा है, इसीलिए हम लोग मानते हैं। अब जिनकी श्रद्धा नहीं वो क्या करें? हमें क्या मतलब? मैंने लिखी है, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तेरे जाने कछु करो भरो भरो संसार। तो इसका मतलब हम अपस्वार्थी नहीं हो गए क्या? ना, तो अपस्वार्थी तो वो है जो केवल अपना ही स्वार्थ चाहता है। आज्ञा है ईश्वर की, न अपात्र दातव्यम नवस्य बापुने, जो पात्र न हो उसको नहीं देना आत्मज्ञान का, उससे आत्मज्ञान की बात नहीं बताना चाहिए। जो अपना शिष्य न हो उसको आत्मज्ञान की बात नहीं बताना चाहिए। आत्मज्ञानी को जानते हुए भी मौन ही रहना चाहिए। किसको बतानी चाहिए? यश देवे परा भक्ति, जिसकी ईश्वर में परम श्रद्धा है। यथा देवे तथा गुरु, जितनी ईश्वर में उतनी गुरु में है। तस्ते ते करता था प्रकाशनते महात्मा ने, सुनने को भी नाम ले बहुतों को यह ज्ञान, सुनकर भी नहीं समझते बहुत मूल अनजान। आगे वेदांत है श्रवणा या फिर भव्यो लब्धे शरणंतोपि भव्यो निविद्यु, आश्चर्य वक्ता आश्चर्य ज्ञाता कुशलान सत्य है। आगे वेदांत का आत्मा का जानने वाला आश्चर्य विद्वान है, जो सुनकर के समझ ले वो भी महान विद्वान है। सुनने को भी नाम ले बहुतों को यह ज्ञान, समझ गए? सुनकर भी नहीं समझते बहुत मूल अनजान। वक्ता आत्मज्ञान का विस्मय जनक महान, जो सुन करके समझ ले वह भी प्रज्ञावान, वह भी बुद्धिमान है। नास्तिक व्यक्ति सुन करके भी नहीं समझ सकते। क्यों? केवल समझ सकता है जिसका सत्वगुण शुद्ध हो और जो चारण मन युक्त हो, विवेक वैराग मुस्सा सर संपत्ति, जिसकी वेद वाक्यों में और मुक्त को वाक्यों में अटल विश्वास हो। निगम आचार्य वाक्य सुभक्ते श्रद्धे विश्वता, जिसकी वेद वाक्यों में और वेदांत गुरु वाक्यों में अटल विश्वास है, उसी को आत्मज्ञान का अनुभव। तो ये हमारी मान्यता होगी सब। हाँ, कि हमारी ये मान्यता है कि मतवादियों से कोई संपर्क नहीं करना चाहिए। का उनकी बात सुनने से बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। आज्ञा ही ईश्वर की। अच्छा, जो जान गए, जैसे मान लो हम उनसे नहीं मिल रहे, हमने जान लिया, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, इससे अलग अपना भी कुछ अनुभव है क्या? बिना शास्त्र के अनुभव नहीं होता। जब शास्त्र का अनुभव, अपना अनुभव, श्रुति युक्ति और स्मृति, ये प्रमाण है। श्रुति युक्ति और स्मृति, श्रुति जो शास्त्र में लिखा है, युक्ति जो मुक्त गुरु ने कहा है, स्मृति उसके अनुसार जो अपना अनुभव है। शास्त्र में लिखा है महात्मा ब्रह्म है, गुरु ने कह दिया तत्वमसि तू ब्रह्म है, और दोनों को अनुसार मान कर निरंतर ध्यान करने से हुआ कम ब्रह्मात्मा। ये स्मृति है। श्रुति वेदांत वाक्य, युक्ति मुक्त गुरु वाक्य और स्मृति दोनों के अनुसार अपना अनुभव है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पागल हो गया, वो अपने स्वरूप अज्ञान है उसको, और हम जानकार है कि ये पागल हो गया है, तो हम जानकार हो, हम तो उनकी चर्चा तो कर सकते हैं कि भाई ये अपने आप को भूल गया है, अपनी विस्मृति है कि एक राजा का लड़का है और भिखारी बन के घूम रहा है। जिसे भक्तियों की भाव प्रधान समाधि बुद्धियों की प्राप्ति नहीं हुई है, वो कभी भी ज्ञान की बात नहीं समझ सकता। याद करें, जैसे भक्ति की भाव प्रधान समाधि में बुद्धियों की प्राप्ति नहीं हुई है, सगुण की प्राप्ति के बिना निर्गुण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। सगुण उपासक वाले को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कहा है। तो क्या मोक्ष सगुण पूजा वालों को नहीं मिलेगा? ऐसी है ना, मुक्त गुरु को केवल परिच्छेद दातव्यम पश्चिम सर्वात्मस्तरी, आज्ञा है ब्रह्म की के मुक्त गुरु अधम शिष्य की 1 वर्ष परीक्षा करे, मध्यम शिष्य की 6 महीना परीक्षा करे, उत्तम शिष्य की 15 दिन परीक्षा करे। परीक्षा में सफल हो जाए तभी गुरुमंत्र देना। परिच्छेद दातव्यम, परीक्षा लेने के बाद ही गुरुमंत्र देना चाहिए। पश्चिम 15 दिन,
उत्तम सिद्ध की 15 दिन, षडमास, मध्यम सिद्ध की 6 महीना, औधम सिद्ध की 1 वर्ष परीक्षा लेकर के ही गुरुमंत्र देना चाहिए परीक्षा में सफल हो जाने के बाद। अभी नानात्व है सबके अंदर, इस नानात्व का खंडन कैसे हो? नानात्व का कारण है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी, तमोगुण रहेगा, तब तक भेद बुद्धि नानात्व बना रहेगा। कारण के नष्ट हो बिना कार्य नष्ट नहीं होता। क्या कारण क्या है? भेद का द्वैत का कारण क्या है? तमोगुण। द्वैत और त्रैत का कारण क्या है? तमोगुण। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान देते। प्रमाद मोह और अज्ञान, उल्टा ज्ञान, मैं देह हूं, परिजन तैसी है, संसार सत्य है, विषय भोग सुखरूप है, आत्मा कर्ता भोगता है, ये विपरीत ज्ञान तमोगुण के कारण होता है। पांच भ्रम है। तो ये जितने हैं विपरीत ज्ञान वाले लोग, हाँ, ये तमोगुण का है। जिसकी प्रकृति में तमोगुण ज्यादा है, सत्वगुण कम है, उसे ब्रह्मा जी मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ग्रंथम। मूर्ख हृदय न चेत जो, और मूर्ख के 5 लक्षण हैं। मूर्ख पंचिन्नानि गर्भम दुर्वचनम तथा अतीत विषादी से परोक्तम नहीं बनते। 5 चिन्ह है मूर्ख के: देहामान, कट वचन, गलत बात पे हट करना, और वेदांत पे ब्रह्म वित्त की बात न मानना, और दुखी होना। कुछ लोग कहते हैं हम माने क्यों, हमें तो जना हो, मानना और जानना। जो मानता है वही जानता है। जो वेदांत सिद्धांत को नहीं जानता, नहीं मानता, वो जान भी नहीं सकता। वो ये कह रहे मान्यताओं में क्यों जी रहे हो, जानने की बात करो ना। जान वही सकता है जिसमें जानने के कारण बुद्धि की शुद्धता, सत्वगुण शुद्ध हो चुका है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। आत्मा को वही जान सकता है जिसकी बुद्धि रजतम के विकारों से बिल्कुल रहित हो चुकी है। यम पश्चिम से छीन होता 21 200 रहे सन्यासी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे सत्य न लभ्य तपसा से आत्मा सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्यम। मानना और जानना क्या है? जाने हुए के अनुसार आचरण करना मानना है। जाने हुए के अनुसार आचरण करना मानना है। अहम आत्मा ब्रह्म है, ये पढ़ लिया तो ये पढ़ने मात्र से हो जाएगा या अनुभव? आचरण से। आचरण। हाँ। तो क्या उस ब्रह्म ज्ञान में आचरण आत्मानुभव? आचरण वो कर सकता है जिसकी बुद्धि आचरण देह से होगा या आत्मा से होगा? आचरण होता है कारण पहले होता है कारण शरीर में, श्रद्धा कारण शरीर में होती है, ब्रह्मचर्य सूत्र शरीर में होता है, सब आचरण स्थूल शरीर से होता है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर क्या है? जो स्थूल और सूक्ष्म का कारण है। इनका अज्ञान, तीनों गुण, इनका अज्ञान, अविद्या कहाँ से आया? प्रकृति से। तो अज्ञान में क्या कार्य करता है? अज्ञान बिना जीव जो कर्म करता है, संसार भ्रमण करता है, उसका कारण अज्ञान है। कारण शरीर हट जाने पर तो आदमी ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। कारण शरीर हटते ही सूत्र शरीर हट जाता है, जो सूत्र शरीर जीव है। कारण शरीर न रहने पर जीव भाव ही नहीं रहता है, आदमी आत्मभाव में स्थित हो जाता है। वो तुरीय अवस्था में चला जाएगा। हाँ, तुरीयातीत हो जाएगा। 3 सन्यासी उपदेश कर सकते हैं: परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। तुरीयावस्था में रहता है, फिर तुरीयावस्था के बाद अधिक अनुभव हो जाने पर तुरीयातीत हो जाए। तुरीयातीत सन्यासी वो है जो कोई खाना खिला जाए और अपने हाथ से खिला जाए। मेरा निवेदन ये है कि केवल हम एक व्यक्ति पे क्यों टिके, मान लो एक सन्यासी पर या एक हिंदू पर। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सबसे मिलते हैं, तो सबसे मिलने पर सबकी सी बात होती है। अब आपसे मिले तो आपकी वेदांत की बात हुई, मान लो कोई अन्य व्यक्ति मिल रहा है व्यवहारिक, राजनीतिक मंच पे जाना पड़े तो राजनीति की बात है। ईश्वर की आज्ञा है कि वेदांत विपरीत मत वालों का संग नहीं करना चाहिए। चलकर संग सदा दुखदाई। व्यवहार नहीं सदेगा इससे ना। हाँ, इससे व्यवहार नहीं सदेगा। ये अपना हो सकता है एकांत में जाकर वो जीते हुए मृत्यु प्राप्त करना है। उन्हीं का संग करना चाहिए जिनके विचार अपने से मिलते हैं। अरे बिल्कुल, जिसके विचार अभी मेरे साथ महात्मा जी आए हुए हैं। हाँ। मेरा उनका सिद्धांत अलग है। मैं अद्वैतवाद को मानने वाला हूँ। हाँ। मेरा सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है। सत्य है। मैं वेदांत को मानने वाला हूँ, शास्त्रों को मानने वाला हूँ। हाँ। उसके अनुकूल आचरण करने वाला हूँ। ठीक है। मेरे साथ जो महात्मा जी आए वो कहते हैं मैं इनको नहीं मानता, वो आधुनिक विज्ञान वाले हैं।
ऐसा है, विज्ञान को मानते हैं, उनका अपना खुद दर्शन है। जब तक सत्य में रजतम तम मिला रहेगा तब तक वो सत्य बात को नहीं मान सकता। अब फिर भी हमें उनके साथ आचरण करना पड़, उनके साथ व्यवहार करना पड़ रहा है। व्यवहार में हम, आपके गृहस्थी का सन्यासी का कोई मेल नहीं है, हाँ। फिर भी हमें गृहस्थियों के साथ व्यवहार करना पड़ रहा है। हाँ। तो अब समस्या ये है कि वो सार्वभौम सबका समन्वय कैसे होगा? सबका समन्वय, मान लो हमने तो ये जान लिया कि आप जानो ना जानो तब भी ब्रह्म हो, ठीक है। आपकी अज्ञानता के कारण आप जैसे अपनी भूल गए, पागल हो गए हो, तो पागल होने के कारण तुम भूल गए राजा के लड़के हो। समन्वय व्यवहार काल में होता है। हाँ, व्यवहार काल कैसे? परमार्थ में समन्वय। तो परमार्थ में तो आवश्यकता ही नहीं कि तुम सन्यासी रहो या ग्रस्त रहो या कुछ रहो। भाई सन्यासी को परमार्थ में चलना चाहिए, व्यवहार में नहीं। अरे वो तो फिर इस देह का सन्यासी नहीं, व्यवहारो निवर्तते, व्यवहार रहता ही नहीं है। ये सन्यास भी तो व्यवहार ही है। सन्यासी का व्यवहार परमार्थ व्यवहार है। नहीं, ये केवल माला पहनना, ये पहनना, ये तो व्यवहारिक सन्यास है। आध्यात्मिक सन्यास तो एक मनोवृत्ति का नाम है, एक स्थिति, बुद्धि की स्थिति है वो। सन्यासी एक अवस्था है। सन्यास सर्वनाश, मतलब सर्व का नाश हो जाए तो वहां स्थिति प्राप्ति है। सन्यास का मतलब है सर्व त्याग। सर्व त्याग, सर्वन्यास। किसका? दयामान का, अहमता का, ममता का। नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, इसमें तो देहाभिमान है ही नहीं। सम धन न्यास, न्यास माने त्याग, सम माने कंप्लीट, पूर्ण त्याग। दयामान का, अहमता का, ममता का और विषय भोग का पूर्ण त्याग। केवल एक ही बात रह जाए, आत्म साक्षात्कार। वो ठीक है, वो आत्मज्ञान के केवल इच्छा मोक्ष की ये दृढ़ता है, ये बात सही है। हाँ। इस बात को हम लोग चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी शिवोहम संप्रदाय है हमारा। हाँ। पर हमें व्यवहार में कैसे लोगों के साथ काम करें? अब मौन कैसे कहते हैं, सुन लेना। जो ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं, उस ब्रह्म को ही मौन कहते हैं। जो ब्रह्म गूंगे का गुड़ है, न मन जाता है न वाणी जाती है, न तत्र वाग गति मनोगति। जहां तक मन वाणी की पहुंच नहीं है उस ब्रह्म को ही मौन कहते हैं। वही कहते हैं गूंगे का गुड़ है। बोलना मौन नहीं है। कोई आदमी ना बोलो कि मौन ये नहीं है। जो ब्रह्म भाव में स्थित है वहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आवश्यकता ही नहीं है। बोला ही नहीं जा सकता। गूंगे ने गुड़ खाया, ऐसी है। जो गूंगे ने गुड़ खाया तो वो कहेगा कैसे? ऐसी है, ऐसी है। तो अब ये लोगों को कैसे समझाया कि स्थिति, जो मर गया है, जो व्यक्ति मर गया वो कभी खड़ा होकर नहीं कहता मैं मर गया हूं। ऐसी है। अब जो अनुभव, जिसको अनुभव है कि मैं शुद्ध चेतन हूं, क्योंकि उपदेश द्वैत में होगा, अद्वैत में उपदेश ही नहीं है। ऐसी है। अद्वैत में उपदेश नहीं है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं समझता। शिष्य में तो अज्ञान है। शिष्य के अज्ञान, शिष्य के दिमाग में द्वैत है कि मैं सत्य हूँ गुरु। गुरु शिष्य को समझता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, यह भी ब्रह्म है। मुझे अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, इसे भी अनुभव नहीं हुआ है। आगे तो जब तक अहम और त्वम भी द्वैत नहीं है, जब तक अहम और त्वम है, हाँ, तब भी तो द्वैत ही है। अहम और त्वम है, समझ गए? त्वम द्वैत है। गुरु कहते हैं सत्य तत्त्वमसि। तत्व किसे कहते हैं? जगत है तो पादानम माया मादा तामसी निमित्तम शुद्ध सत्वम तम तमाओ ब्रह्म तत्गिरा। जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान प्रकृति से संसार का उपादान कारण है, शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति संसार का निमित्त कारण है, उस ब्रह्म को तत्व कहते हैं। तुम उस तत्व को कहते हैं जो भक्त की भाव प्रधान समाधि में आत्मा में स्थित हो चुका है। तत्व माने ब्रह्म और तुम माने वह शिष्य जो जीव भाव को त्याग कर आत्मा में स्थित हो चुका है। अयम आत्मा ब्रह्म है, उससे कहते हैं कि तू तत्व है, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म है। हाँ। अच्छा, एक निवेदन और है। मान लो अभी तक जो आप बोले हो, आपने उपनिषद, वेद और वेदांत और अन्य पुराणों का उदाहरण दिया। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मुझे तो 88 में 6 घंटे की समाधि लगी थी। 88 में तो मैं जानता भी नहीं था समाधि क्या थी। अभी हमारी आपकी जो चर्चा हुई है वो केवल वेद वेदांत की चर्चा हुई है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। शास्त्र वेद वेदांत कोई कहते हैं। हाँ। और कोई शास्त्र का अर्थ है जीव के हित में परमात्मा। सुन लियो पहले उनकी। नहीं सुन ले। जीव के हित में परमात्मा के आदेश को ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्री, समझ गए? हितम उपदेश। शास्त्री का मतलब हित का उपदेश। वेद हमारे हित का उपदेश करता है, समझ गए? चारों आश्रमों का 80,000 मंत्र कर्म कांड के
समझ गए। 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो वेद तो गृहस्थी को भी, प्रत्येक आश्रमी को, प्रत्येक वर्ण वाले को वेद अपने हित का उपदेश करता है सबका। वेद का संग्रह किसने किया? वेद का संग्रह ऋषियों ने। तो अब मेरा मानना ये है, मतलब 4 से 3 ऋषियों ने किया है। मान लीजिए शास्त्र वेद व्यास ने संकलन कर लिया, ऋषियों ने किया, उनके सबके अलग अलग ऋषि हैं और ईश्वरी वाणी है। अब मैं आज के सार्वभौम सत्य की बात करना चाहता हूँ। अभी की जो आज की नवयुवक पीढ़ी है, और नवीन पीढ़ी ऐसी है जो कलयुग में तम प्रधान प्रकृति है, समझ गए। नहीं, वो नहीं जानना चाहते आपकी तम प्रधान, वो आपकी संस्कृत को नहीं जानना, वो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, वो आपके व्यवहार में जानना चाहते हैं, वो आज की उस उदाहरण से जानना चाहते हैं। वो अभी ये कहते हैं हम माने तो क्यों माने। उन्होंने कहा है, जैसे आपने कह दिया कि रामायण में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है। हमें तो आज प्रैक्टिकल कराइए। प्रैक्टिकल करोगे स्वरूप विचार से, स्वरूप विचार से। मैं शरीर में दृष्टा हूं, प्रैक्टिकल। ये अनुभव कह तो दिया, अनुभव कैसे होगा? हाँ, अनुभव कैसे होगा? जब समाधि लग जाएगी तब अनुभव होगा। समाधि में फिर इतनी क्रिया में कौन जाएगा? समाधि लगती है अत्यंत वैराग्य तो समाधि, अत्यंत वैराग्य। समाधि की प्रारंभिक अवस्था क्या है, कैसे होनी है समाधि का? पहले विचार करते समय बुद्धि को आत्मा में स्थिर करो, विचार करते समय बुद्धि को आत्मा में स्थिर करो और स्वरूप का विचार करो। जब तमोगुण रजोगुण बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कौन सी स्वरूप का स्मरण करें? आत्मा का। क्या है आत्मा का स्वरूप? शरीर में व्याप्त ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। नहीं सर, आप कह रहे हो उसका स्मरण करना है। नित्य निर्गुण निराकार है, सत्य शिव सुंदर है। निराकार का कोई ध्यान कैसे करेगा? उसका क्या आकार लाएगा चित्त में कि ये ऐसा ऐसा ध्यान करूं? बुद्धि भी तो निराकार है ये। तो फिर कैसे ध्यान कैसे करेंगे? फिर ध्यान कैसे, समाधि कैसे लगेगी? ध्यानम निर्विषय मन, ये योग का ध्यान है। ध्यानम निर्विषय मन, स्वरूप चिंतनम ध्यानम। नहीं, स्वरूप का ध्यान का अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप में क्या हो? इस स्वरूप का करूं कि मेरा ऐसा काला रंग गोला रंग है आत्मा, तो आत्मा का क्या रंग है? कैसे ध्यान करें? मतलब कैसे स्वरूप ध्यान क्या होगा? यही तो बता रहा हूं मैं। आत्मा तीनों का शरीरों से अलग है। नहीं, ये मान लिया कि वो अलग है, तीनों अवस्थाओं का साथी है। स्थूल सूत्र का ये मान लिया वो तीन शरीर से अलग है, तीनों शरीर का दृष्टा है, साक्षी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे ही करोगे। अब करेंगे, करते करते अपने आप अनुभव हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। हाँ, अभ्यास कौनते वैराग्य निचते चंचलम बना कृष्णा प्रमाद। विचार करते करते, स्वरूप विचार करते करते बुद्धि स्वरूप में स्थित होकर के स्वरूप भूत हो जाती है। समस्या यहाँ ये आ रही है कि जैसे स्वरूप का चिंतन करेंगे। हाँ। अभी अगर कोई ये कहते राम जी का करो तो ठीक है, राम जी का ध्यान कर लिए, धनुष बाण वाले हैं और ध्यान में चले गए। अब जो आप आत्म स्वरूप की बात कर रहे हो, हाँ, कि उसका ध्यान करो, तो हाँ, कैसे उसका ध्यान कैसे करें? वो निराकार है, निराकार का ही ध्यान होता है। साकारम अनंतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत्तोपदेशेन। जो चीज साकार है वो मिथ्या है, जो निराकार है आत्मा परमात्मा वो सत्य है। समझ गए? साकार शरीर मिथ्या है, निराकार आत्मा सत्य है। अतः सत्य का सत्यम विजानी, सत्य को जानो। शरीर में आत्मा निराकार आत्मा सत्य है, साकार। देखो प्रैक्टिकल ज्ञान और शास्त्र यही बता रहा हूँ, बस शुद्धि विचारण है। निराकार का ध्यान। अभी जो बात आ रही है कि अभी उसका करो, करेगा कौन? किसका करेंगे? मान लो जैसे अभी हमने कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो केवल इतना कहना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। बुद्धि करेगी शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि, आत्मा से प्रकाशित, आत्मा से प्रकाशित शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि, जैसे वेदांत में के अनुसार आत्मा परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो। जो अज्ञानी है, हाँ, तो उसकी तो आत्मयुक्त बुद्धि नहीं होगी, नहीं कर सकती। तो उसकी बुद्धि आत्मयुक्त है या नहीं? नहीं, बुद्धि आत्मा युक्त नहीं है। वो जिसको देहामान है वो कैसे आत्मा का ध्यान करेगा? तमोगुण प्रधान व्यक्ति शरीर का और सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जीव का, जिसे शास्त्र ज्ञान है, और शुद्ध सत्वगुण व्यक्ति से वेदांत। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपने आप को जाने, जैसे मान लो आप पुरुष हो
और मेरी भ्रांति है कि जैसे मुझे कोई देखकर कहे कि आपके बाल हैं, आप ऐसे हो, तो आप स्त्री हो। हाँ, तो मैं जानता हूं कि उनके कहने से मैं स्त्री नहीं हूं, किसी की मान्यता से मैं स्त्री नहीं हूं, मुझे पता है मैं पुरुष हूं। और सुन लो सूत्र, नई स्त्री न प्रमाणे से न तई वायम न पुंसके यदि मादते तेन तेन ते आत्मा न पुलिंग है न पुंसक लगे न स्त्रीलिंग है। जैसे शरीर में जाता है उसी के तदाकार आकार का हो जाता ये है। ठीक है, आत्मा के बारे में, आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न कारण है, न मन है, न बुद्धि, आत्मा इस सबसे सबका दृष्टा है, सब कुछ। ये ठीक है, दृष्टा है। पर अब ये मानो कि अगर दूसरे व्यक्ति को अज्ञान है कि भाई मैं ये पुरुष नहीं है, स्त्री है, तो उसके कहने से मैं स्त्री थोड़ी हो जाऊंगा। मेरी मान्यता, मुझे मेरा अनुभव ये है मैं पुरुष हूं, ऐसा है। ऐसे ही उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सिद्धांत नहीं है ये। जब तक दयामान है तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल सिद्धांत नहीं होता। एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा है, जैसे लोगों की मान्यता है आत्मा नहीं है, तो क्या उनके ना मानने से क्या आत्मा नहीं रहेगी? वो तो जब भी है ना। अगर ये जो आपने इतनी प्रक्रिया बताई है कि उसके लिए ध्यान करना है, उसको समाधि करनी है, उसका स्वरूप चिंतन करना है, मान लो जो व्यक्ति ना करे, वो कहता हमें ये प्रक्रिया नहीं, हम नहीं मानते आपके, तो अब ज्ञानी पुरुष ये मानता है कि उसके अंदर वो चेतन ब्रह्म है। ज्ञानी कौन? ज्ञानी ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं ये अभेद दर्शनम ज्ञानम, वो ये ठीक है, ये अभी हमारी तो मान्यता है, उनकी मान्यता क्या है? दूसरों से क्या मतलब, अपनी मान्यता। नारायण तू बैठ के अपना भवन वाल तेरे जाने का शुक्र बनो। अब हमें सबसे समस्या ये, अगर हम ऐसे संसार के बारे में मन सोचो, ऐसे अपने बारे में विचार ऐसे कहकर अगर हम छोड़ दें, केवल अपने बारे में विचार करो, तो फिर ऐसे लोगों से अब क्या मतलब, चुप रह जाए? मौन रहना है। अच्छा, मौन हो भी गए, ऐसा है विपरीत धर्म वालों से बातचीत करने में अपनी बुद्धि का नाश होता है। कहीं ना कहीं ये भगोड़ापन नहीं है क्या? केवल उनसे ही बातें करो, ये भगोड़ापन नहीं है क्या? एक तरफ भाग रहे हैं, हम केवल सीमित है, सीमित है हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारा वेद का अनुभव, ये क्या सीमित है कि सार्वभौम है? जब तक दीप भाव है, जब तक सीमित ज्ञान रहेगा, जब तक दीप भाव है। चलो हो सकता अज्ञानी व्यक्ति तो सोच लेगा चुप रह जाओ, उनसे मत भिड़िए, उनसे बात मत करिए। ज्ञानी पुरुष जो जान गया, मान लो ज्ञानी पुरुष ने ये जान लिया ये संसार मिथ्या और जल रही है संसार बिना आवश्यक। जीवन ज्ञानी पुरुष किसी को उपदेश करता है, कोई पात्र आ जाए पहले आप तो कर दे, परिच्छेद दातव्यम। अच्छा, मान लो उपदेश भी ना करे, तो ये जान के तो अनुभव करेगा कि देखो कैसे जानबूझकर उसमें गिर रहे हैं। मान लो कोई कुएं के मेढक उसमें गिर रहे हैं और जानबूझ के अपने आप में मस्ती में जी रहे हैं, भाई यही सागर है। संसार के बारे में मन सोचो, तो संसार में तो रहना पड़ेगा। संसार नाव पानी में चलती है, यदि पानी नाव में भर गया तो डूब जाएगी। संसार में रहते हुए संसार को मन में बचा नहीं दो। नहीं, मन में नहीं, मन में पूर्ण वैराग्य है, पर व्यवहार के बिना हम कैसे रहेंगे? पूर्ण वैराग्य अभी आपके पास आए, चाय पीनी पड़ी, व्यवहार है, आपसे चर्चा भी पूर्ण वैराग्य होने पर संसार आता ही नहीं है। अब हम भगवान तो वो जीते हुए मर गया फिर। हाँ बिल्कुल, जीते जी मरा हुआ है वो, तो मरा हुआ है, तो फिर उस क्रिया करेगा नहीं। आत्मा तो अमर है, नित्य है। तो आत्मा तो अमर, तुम खाओ पियो तब भी अमर है, ना खाओ तब भी अमर है वो तो। ऐसा है। मान लो अगर हम उसको जाने तब भी अमर है, मान लो मैंने चाय पी तो ना पीऊंगा तब भी अमर है वो, तो उसकी अमरता से शरीर का दम क्या मतलब? ठीक है, मान लो व्यवहार हम जो कर रहे हैं, अभी मैं पैदल चल कर आता, अभी मैं करोड़ों की गाड़ी में बैठ के आया हूं, मान लीजिए, तो वो गाड़ी में बैठ के आया हूं, एक आधुनिक हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। अब मान लो मैं पैदल आऊं तब भी आत्मा अमर है, और या गाड़ी में बैठ के आऊं तब भी अमर है। ईश्वर की आज्ञा है, हमारी क्या आज्ञा है? ईश्वर छोड़िए, ईश्वर की बात सुनो। अयम आत्मा ब्रह्म है, अपने हृदय में स्थित जो आत्मा है ब्रह्म है, इसकी आज्ञा है केवल स्वरूप को जानो, अन्य बातों को छोड़ दो। ये तो कटु सत्य, इसके अलावा कुछ उपाय है ही नहीं। अन्य बातों में पढ़ोगे, दूसरों के विषय में सोचोगे, तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ शायद किसी में पढ़ जाओ या मत पढ़ो, मैं खुद भी ये ना चाहूँ, मैं खुद भी ना चाहूँ कि मैं आत्मज्ञान ना चाहता, तब भी वो आत्मज्ञान तो होगा, वो तो है ही है, उसके बिना तो संभव ही नहीं, चल ही नहीं सकते हम।
वेदांत अर्थ विचारणे जायते ज्ञान उत्तम। वेदांत अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान पैदा होता है। उस उत्तम ज्ञान से जन्म मरण के संसार बंधन का अंत। मैं वैसे एक क्षमा चाहता हूँ, मैं जानबूझकर प्रश्न आपसे कटाक्ष की कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को कुछ इसमें संदेश देना चाह रहा हूँ। जो लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों से मैं बार बार चर्चा करता हूँ, उसलिए मैं इन बातों को आपके आगे रख रहा हूँ। नहीं, ये जो शास्त्री जी कह रहे हैं वो मान्यता हमारी भी है और इसी सिद्धांत को हम मानते हैं। हम भगवतपाद शंकराचार्य के अनुयायी हैं, अद्वैत की सिद्धांत को मानते हैं, वेद उपनिषद को मानते हैं। परंतु वेद उपनिषद को वो लोग नहीं मानते, तो उनके लिए सार्वभौम सत्य क्या है, उसके लिए एक चीज है, सन्यासी के लिए आज्ञा है। सुन लीजिए, वेदांत में सन्यासी के लिए आज्ञा है कि जो अवेदज्ञ हो, जो तीव्र मन से ज्ञासु न हो, जो चारण मन से युक्त न हो, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। केवल पात्र सत्य को ही, समझ गए, जो तीव्र जिज्ञासु हो, वेदज्ञ हो, विनीत हो, नम्र हो, जिसका वेद वाक्यों में गुरु वाक्यों में दृढ़ विश्वास हो, उसी को कल्याण की बात बतानी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, भगवान कल्याण का। तो अभी शास्त्री जी से मैं मिला और सुबह लगभग हम लोग 4 बजे आश्रम से निकले। 5 बजे देखिए, मुझसे कोई जो पूछता है वही बात बताता हूँ। कोई मुझसे भक्ति बात पूछता है तो मैं ज्ञान की बात नहीं बताता। मैं किसी का गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं न गुरुपद के योग्य हूँ, न बनना चाहता हूँ। मेरा तो काम यह है कि जो चलना चाहते हैं भजन विधि बता देता हूँ। तो गुरु का परमानंद तुर्यातीत अवधूत सन्यासी होना अनिवार्य है। मैं गृहस्थी हूँ, मैं किसी का न गुरु बनने के योग्य हूँ, न बनना चाहता हूँ। कोई हित की बात पूछे तो जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उतना बता देता हूँ। तो शास्त्री जी से मिला और मिलकर अच्छा लगा और काफी ज्ञान चर्चा शास्त्री जी से हुई और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो वेद का सिद्धांत और शास्त्र और वेदांत का अनुभव है उसको एक सरल रूप से समझाना। देखो, मुझे तो अभी ज्ञान योग की समाधि नहीं लगी है। ज्ञान योग की समाधि में 10-10 वर्ष चले जाते हैं, मेरा संन्यास के नहीं लगती। कुछ महापुरुष तो ये कहते क्षणिक है, जैसे राजा जनक को एक घोड़े के उसमें रकाब में पैर रखा और चढ़ने परम व्रत थे। पहला श्लोक है, मुक्ति में सत्यतात अद्वैता का विशाल विस्मत है, जो विषयकों को जहर जान करके त्याग देता है। जनक बहुत विद्वान थे, बहुत ही। तो आत्मज्ञान में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ। कि एक जानकारी है, एक समझ का नाम आत्मज्ञान है या टाइम का नाम है? ऐसी कोई प्रोसीजर है उसके लिए कि ये करना पड़ेगा? हाँ, ना सुन। अच्छा, कोई पात्र हो उसी को बताओ और पात्र को आगे ले लो, बंद तो ना करेगा। राजा जनक को जैसे वो ज्ञान हो गया, हाँ। तो आत्मज्ञान का कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, हाँ। कि भाई इतना टाइम लगेगा ये करना। वो तो मुझे लगता है कि समझ का नाम आत्मज्ञान है। जैसे सोने में आभूषण है और आभूषण में सोना है, केवल एक समझ लानी है, उसको बनना नहीं है। आभूषण में सुवर्ण व्याप्त है, सोने में आभूषण व्याप्त नहीं है। कितना टाइम लगेगा एक आभूषण, एक कान की कुंडल को सोना बनने में? एक बहुत बात लिखिए, सुन लो बात में। बहुत जन्म कृतार्थ पुण्यात्मय भक्ते प्रजायते। बहुत जन्मों में पुण्य कर्म करने के बाद मन के निर्मल होने पर परमात्मा भक्ति पैदा होती है। बहुत जन्म कृतार्थ पुण्यात्मय भक्ते प्रजायते। अनेक जन्म भजनात् है, अनेक जन्मों में नाम जप ध्यान ईश्वर ज्ञान को आचरण करके, समझ गए, आदमी को आत्माओं में स्थिति होती है। फिर स्वविचारम से कीर्तति, अपने सत्स्वरूप का विचार करना चाहता है। और बहुजन्म जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म का काम नहीं है, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञान योग की विचार प्रधान सहज समाधि लग जाने पर हम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो जाता है। और जीव 3 प्रतिबंध हैं मोक्ष में, मल दुष्टे पावन, मल पूर्व जन्म के पाप, वो कर्म योग से हटते हैं। विक्षेप कर्म भोग के संकल्प करना, कर्म भोग की आसक्ति, वो भक्ति की आनंद प्रधान समाधि में
परमानंद का अनुभव करके दूर हो जाता है विक्षेप। और आवरण जिसके कारण ये अपने को जीव मानता है, देह मानता है, वो ज्ञान योग की विचार प्रधान समाधि में हम ब्रह्मास्मि का अनुभव करके दूर हो जाता है। तीन पथबंध है, कर्म योग से मल हटे, भक्ति योग विक्षेप, ज्ञान योग से आवरण रहे न भव प्रक्षेप। ये केवल शब्दों का संकलन मात्र नहीं है क्या? हाँ, अभी हम लोग जितनी बात कर रहे हैं केवल मुझे लगता है एक क्षण की बात हो और अभी पूरा इतना वो हम लोग विस्तारित करें। हाँ, मेरी समझ में आप उसके ऊपर प्रवचन दे दो। ठीक है। एक कान के कुंडल को सोना होने में हाँ। क्या टाइम लगेगा, अब उसके लिए प्रवचन करोगे, उसको सुनार के पास लेकर जाइए, उसको गलाइए, जब वो सोना, वो कुंडल पेंडल सोने ही हैं, तो टाइम लगेगा उसमें? बिल्कुल नहीं। यह शरीर आत्मा ही है, यह शरीर, यह संसार ब्रह्म ही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त। यह शरीर स्वरूप से आत्मा न होती शरीर न बनता। आत्मा न हो, ब्रह्म न हो तो संसार न बने। आत्मा न हो, जीव के साथ आत्मा न हो तो शरीर न बने। बहुत से लोग विवाह कर लेते हैं, जीवन में कष्ट भोगते हैं, लेकिन वीर में आत्मा नहीं होती है तो जन्म बच्चे और बच्ची का जन्म नहीं होता है। अतः आत्मा ही कर्मों के अनुकूल जन्म लेकर शरीराकार हो जाती है। ब्रह्म ही अपने संकल्प से जगत रूप हो जाता है। आत्मा ही पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, समझ गए, और देहाकार हो जाती है। देह मिथ्या है, आत्मा सत्य है। देह मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ये अनुभव हो गया। और ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। शरीर संसार मिथ्या है, आत्मा परमात्मा सत्य है। सत्य को जानो, मिथ्या का अभिमान छोड़ दो। अच्छा, ऐसे कैसे मिथ्या मान लिया? अब ये दिख रहा है हमें, हाँ, अब सब कुछ दिख रहा है, तो ये मिथ्या कैसे है? मिथ्या है त्रिकाल बाध्यत्व सत्यत्वम, जिसकी सत्ता तीनों काल में रुक रहे वह सत्य है। एक काल में हो, एक काल में हो, मिथ्या है। शरीर की सत्ता जन्म से पहले नहीं थी और मरण के बाद नहीं रहती है। संसार की सत्ता सृष्टि बनने से पहले नहीं थी, अभी तो है, और महाप्रलय में नहीं रहती। अतः सत्य वह है त्रिकाल बाध्यत्व सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसकी सत्ता का मिथ्यात्व निश्चय न हो। पहले आदमी पहले आदमी कहता है मैं बालक हूँ, फिर कहता है मैं जवान हूँ, फिर कहता है मैं वृद्ध हूँ। तीन बात बदल गई। तो आत्मा तीनों कालों में है, निद्रा में, जागृत नहीं और स्वप्न नहीं। स्वप्न में निद्रा नहीं, जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, निद्रा नहीं। आगे आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहती है। जो तीन अवस्था में रहे वो सत्य है, एक अवस्था में रहे वो मिथ्या है, एक में नहीं। आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहती है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में। हमारा प्रश्न वही रहेगा। हाँ, यानी सत्य मिथ्या का जो एक काल में हो, एक काल में न हो, मिथ्या है। तो जो तीनों काल में इसकी सत्ता हो, त्रिकाल बाध्यत्व सत्यत्वम, आत्मा ब्रह्म की सत्ता तीनों कालों में वो रहेगी, ये मान लिया। वो सदा है, अमर है, अजर है, वो सब मान लिया। अब ये है कि आप कह रहे हो उसको जानने के लिए सूत्र ये है कि समाधि की आवश्यकता है। समाधि के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के लिए स्वरूप अनुभव की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपने कहा 10 महीने इतना 1000 टाइम मतलब भजन करना पड़ेगा, ऐसा है। मेरा केवल इतना कहना है कि एक कुंडल को सोना बनने में कोई टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो है ही सोना। जगत में कैसो है उपहास, ढूंढत फिरत बूंद पानी को शक्कर ढूंढे मिठास। जिसकी बुद्धि शुद्ध सत्वगुण हो चुकी है, जिसकी बुद्धि शुद्ध सत्वगुण हो चुकी है। ऐसा कौन सा साबुन लाएंगे जिससे सत्वगुण बनाएंगे उसको? नंबर 1, सात्विक आहार से, नाम जप ध्यान से, और ब्रह्म साक्षात कई संतों की संगति से। सत्वगुण होता है सात्विक आहार से, वेदांत के ज्ञान से, और उसके अनुसार आचरण से। गीता कहती है गुणा गुणेन्द्र सुवर्तन थे, तमोगुण से ज्ञान पैदा होता है। अतः जिसका तमोगुण प्रधान प्रकृति है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। वो ये कह रहा है रजोगुण से कर्म भोग में प्रवृत्ति होती है, सत्वगुण से ज्ञान होता है, मलिन सत्वगुण से संसार का ज्ञान। गुण तो बदलते रहते हैं ना। गुण अभी सत्वगुण प्रधान है, फिर रजोगुण प्रधान हो जाएगा, फिर तमोगुण प्रधान हो जाएगा। आहार और संगति के अनुसार गुण बदलते रहते हैं। आहार और संगति के अनुसार गुण बदलते रहते हैं। गुण स्थिर कैसे रहा? सत्वगुण युक्त बुद्धि कैसे स्थिर रही है? बता दें। सत्वगुण बुद्धि शुद्ध सात्विक आहार हो, कोट कर्म त्याग करके स्वरूप का विचार हो प्रतिदिन,
और ब्रह्म साक्षात्कार की संतों की संगति हो। अब ब्रह्म साक्षात्कार की संतों की संगति नहीं है, तो जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हों उनकी द्वारा लिखी हुई आत्मज्ञान की पुस्तक का अध्ययन करो। बहुत सुंदर। भगवान शंकराचार्य। तो आपने कितना लिखा है इसके? हाँ, कितना लिखा है आपने? कितना लेखन है अपने पास? मैंने लिखा है, वहाँ रखी है किताब का तू जंगल में। अच्छा। वहाँ पढ़ लेते हैं। कितना लगभग किन किन ग्रंथों का और उसका आपने? मैंने शायद दोहा बनाया आपने, क्या है? दोहा बनाया? दोहा सोहम दोहा क्या लिखा है? दोहा। हाँ, आपने दोहा में लिखा है कि छंदों में लिखा है? दोहा में लिखा है। दोहा भी छंद ही है, प्राय करके दोहा में लिखा है ज्यादा। हाँ। तो लगभग कितना संकलन होगा? अब किताब रखी है कछु माठिया, रामायण की, कछु गीता की, कछु वेदांत की है। हाँ। अपना लिखा हुआ कितना है अपना? अब हाँ, अपन लिखो बहुत। अच्छा। लाभ दिखाऊंगा आप।